हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपके साथ इसकी एकदम इजी कटिंग बताने वाली हूँ। 38 साइज चेस्ट के हिसाब से सूट की कटिंग बताने वाली हूँ, जो बहुत ही इजी तरीक़ा से मैं आज आपको बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे हमें कर लेना है प्रेस। देख सकते हैं इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली सूट पीस को हम किस तरह से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने यहाँ पे प्रेस करके रख लिया है, और यहाँ पे जो हमारी एम्ब्रॉयडरी की सेंटर है उसे इस तरह से सेंटर से उठाया और इसे हमने प्रेस लगा लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं मेज़रमेंट समझा दूँ। तो मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। हमारा चेस्ट है हमारी 38, कमर है 38 और हिप है 42 और शोल्डर है हमारे यहाँ पे 17, बाजू है 14 और बाजू राउंड है 12, फ्रंट नेक 7.5, बैक नेक 7.5। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाले डिज़ाइन को भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, और इसकी फुल लेंथ है हमारी 38। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फुल लेंथ है हमारी 38। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया हमने। उसके बाद हमें इस तरह से 38 पे हमें मार्किंग करना है। ठीक है, तो 30 पहले हमें कमर रखना 14, तो हमें 14.5 इंच पे मार्किंग रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हिप का नाप रखना है 21 इंच पर, तो 21.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ओके, और इस दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हल्के हल्के मार्किंग उठा रही हूँ। ठीक है, तो हमने कमर की मार्किंग की है और हिप की मार्किंग और फुल लेंथ की मार्किंग। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, तो मैं आपको मेज़रमेंट के हिसाब से समझा दूँ। चेस्ट है हमारे यहाँ पे 38, तो चेस्ट में हमें क्या करना है, चेस्ट में हमें यहाँ पे चेस्ट है 38, तो यहाँ पे हमें 3 इंच प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद है कमर, तो कमर में भी हमें 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हिप में भी हमें 3 इंच प्लस करना है। ठीक है, तो चेस्ट है हमारी 38 + 3 41। ठीक है, 38 है कमर हमारी, 2 इंच हमें प्लस करना है, तो 40। ठीक है, उसके बाद हिप है 42 और हमें 3 इंच इसमें प्लस करना है, तो हमारी हिप आ रही है 45। ठीक है, तो इस तरह से मेज़रमेंट प्लस करने से हमें एकदम प्रॉपर हिसाब से हमें सूट की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना के देखें, आपकी एकदम फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है फ्रेंड्स। और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल की लेंथ की मार्किंग किस तरह करेंगे वो समझ लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एकदम इजी तरीक़ा से आपको आर्म होल की लेंथ निकालने बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारी शोल्डर कितनी है। ठीक है, शोल्डर यानी तीरा हमारी 17 इंच है फ्रेंड्स।
तो 17 इंच इस तरह से हमने मेज़र टेप को रखना है और 17 का हाफ हमें करना है 8.5। 8.5 इंच पर हमें जितनी भी शोल्डर हमारी है उसे हमें हाफ करना है। तो शोल्डर हमारी यहाँ पे 17 इंच है, तो हमें उसके हाफ करना है 8.5 और 8.5 से 1 इंच हमें माइनस करना है। सॉरी 8.5 है हमारे यहाँ पे, तो 8.5 से हाफ इंच हमें माइनस करना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आप मेज़र करके देख लें। ठीक है, शोल्डर है हमारी 17 इंच, उसे हमें हाफ करना है। ठीक है, 17 को हमें हाफ करना है, मतलब डिवाइड करना है 2 से, तो हमारे यहाँ पे 8.5 आ रही है। ठीक है, 17 का हाफ 8.5 और उसमें हमें माइनस करना है 0.5। ठीक है, 0.5 इंच हमें माइनस करना है। तो हमें यहाँ पे कितनी मिल रही है फ्रेंड्स? 8 इंच। तो 8 इंच का आर्म होल की लेंथ हमें 8.5 इंच पर हमें आर्म होल की लेंथ मिल चुकी है। ठीक है, तो 8 इंच पर हमें यहाँ पे इस तरह से एक लाइनिंग ड्रॉ कर लेना है। तो ये वाली लाइनिंग भी हमें मिल चुकी है आर्म होल के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स? आठ इंच यहाँ पर भी हमें शोल्डर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? तो चेस्ट हमारी 41 है, तो उसे 4 से डिवाइड करना है। चेस्ट की 1/4 भाग हमारी 10.2 आ रही है। ठीक है, तो 41 के 1/4 भाग हमारी 10.2, तो इस तरह से हमें 10.2 पर हमें मार्किंग कर लेना है। ठीक है, इस तरह से 10.2 पे एक मार्किंग किया। अब है हमारी कमर, तो कमर है हमारी 40, उसकी 1/4 भाग हमारी हो जा रही है 10 इंच, तो 10 इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है इस तरह से। ठीक है, हिप है हमारी, आप देख सकते हैं हिप है हमारी 44, उसे 4 से भाग देना आप रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से 11 इंच हिप पे हमने मार्किंग किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? आर्म होल की गोलाई भी हमें दे देना है। तो यहाँ तक आपकी क्लियर हो चुकी है फ्रेंड्स। आर्म होल की गोलाई हम किस तरह से देंगे? जितनी भी हमारी आर्म होल की लेंथ है उसे हमें इस तरह से हाफ करना है। तो यहाँ पे हमारी 4 इंच आ रही है, क्योंकि आर्म होल की लेंथ हमारी 8 इंच पे हमने मार्किंग किया है। हाफ करके यहाँ पे एक मार्किंग उठा लेना है। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पे 10.2 इंच पे हमने मार्किंग किया था, अंदर की ओर आपको हाफ इंच और एक मार्किंग कर लेना है, क्योंकि ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड की हमारी मार्किंग है। ठीक है, तो इस तरह से कर्व सेल स्केल से आप यहाँ पे पैटर्न को ड्रॉ कर ले। तो आर्म होल की गोलाई हमें इस तरह से देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें और एक हाफ इंच अंदर की ओर लाइनिंग को करना है। ठीक है, तो इस तरह से और एक लाइनिंग हमने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से आर्म होल की गोलाई को करना है। उसके बाद हमें क्या करना है?
सभी मार्कर को हमें इस तरह से मिला देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें मार्कर को मिलाते हुए लाइनिंग करना है। और जो भी ये वाली हिप की मार्किंग है उसी मार्किंग को आप एकदम घेरे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और आप चाहे तो थोड़ी सी बढ़ाकर भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब हमें इसी स्केल से इसकी 1.5 इंच की मार्जिन भी लाइनिंग कर लेना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ज़रूर करें एक बार कटिंग और बना कर देखें, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है, तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बैक साइड के पार्ट्स को काटना है। फ्रंट साइड के पार्ट्स को हम बाद में काटेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये सिर्फ मैंने फ्रंट साइड के पार्ट्स को फोल्ड किया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें आर्म होल की कटिंग भी कर लेनी है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हम लगभग 1 इंच कंधी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें बैक साइड के पार्ट्स को भी प्रेस करके रखा है, तो बैक साइड के पार्ट्स को भी हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक साइड के पार्ट्स को कटिंग कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से बैक को भी छाट लिया और फ्रंट को भी मैंने डीप को छाट लिया है, ठीक है। तो इसकी बैक पार्ट्स और फ्रंट पार्ट्स इस तरह से एकदम इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है कि जितनी भी बड़ी साइज हो 38 से 45 साइज के सूट को आप इजी तरीके से इस तरह से कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो चेस्ट में 3 इंच, और यदि आपकी 40-45 साइज की सूट हो उस पर 4 इंच प्लस करें, ठीक है। एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आएगी, ठीक है। पसंद अगर आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसी तरह की नई वीडियो में फिर लेकर आऊँगी, फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगी आप सभी दर्शकों से।